दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं। रिया शर्मा एक मशहूर और धनवान मॉडल हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने एक बॉडीगार्ड रखा था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वह न केवल बेहद आकर्षक था बल्कि ताकतवर और साहसी भी। एक रात हम दिल्ली से गुरुग्राम की ओर हाईवे पर लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने हमारी कार पर हमला कर दिया। विक्रम ने बड़े साहस के साथ उनसे मुकाबला किया और मुझे सुरक्षित एक सुनसान इलाके में ले गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी और अनायास ही उसकी मजबूत बाहों में सिमट गई। मेरे गीले बदन का स्पर्श पाकर वह एक पल के लिए जैसे खो सा गया। फिर बारिश की बूंदों के बीच उसने मेरे चेहरे की ओर देखा और मेरे होठों की ओर झुका। दोस्तों, ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, तभी मेरा मैनेजर रवि और मेरी नौकरानी शीला दरवाजे पर आए। दोपहर के 12 बज चुके थे। शीला मुझे उठाने लगी। मैडम, रवि जी आए हैं। मैं झुंझलाकर बोली, यार मुझे सोने दो, आज कोई शूटिंग नहीं है। रवि ने कहा, मैडम बाहर लोगों की भीड़ लगी है। मैंने आलस भरी आंखों से शीला की ओर देखा। क्या प्रेस वाले मेरे घर के बाहर आ गए? रवि ने कहा, मैडम आप भूल गईं, आज बॉडीगार्ड के इंटरव्यू है। मुझे याद आया। मैंने कहा, रवि मुझे 10 मिनट दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैंने जल्दी से नहाया और नीली शॉर्ट स्कर्ट व क्रीम टॉप पहनकर अपने ऑफिस रूम में पहुंची। रवि से कहा, एक एक करके उम्मीदवारों को भेजो। एक के बाद एक लोग इंटरव्यू के लिए आए। ज्यादातर 35 से 40 साल के थे, लेकिन कोई भी मुझे प्रभावित नहीं कर पाया। रवि ने पूछा, मैडम कोई पसंद आया? मैंने नामे सिर हिलाया। ये क्या लोग ले आए हो? मुझे कुछ अलग चाहिए। मैं खुद अनोखी हूँ, मेरा बॉडीगार्ड भी अनोखा होना चाहिए। रवि ने पूछा, कैसा बॉडीगार्ड चाहिए? मैंने कहा, वह दुनिया का सबसे ताकतवर और आकर्षक इंसान हो। उसके बाजुओं में ताकत हो, मसल्स हों, शूटिंग आती हो और दुश्मन उसे देखकर ही डर जाएं। इनमें से किसी में वह बात नहीं। रवि सिर पकड़कर बैठ गया। तभी एक युवक कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। रवि भी उसे देखकर हैरान था और मेरी ओर मुस्कुराने लगा। मैंने उससे कहा, बैठो। तुम्हारा नाम? उसने जवाब दिया, मैं विक्रम सिंह, 26 साल का हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रिया शर्मा। मेरे पिता राजेश शर्मा चंडीगढ़ में रहते हैं और मैं दिल्ली में अकेली रहती हूँ। ये मेरे मैनेजर रवि हैं, जो मेरी मॉडलिंग का काम देखते हैं। विक्रम ने बड़े अदब से कहा, हेलो सर। हेलो मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने साफ साफ कहा, विक्रम मैं एक रईस और खानदानी लड़की हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन रईसों के दुश्मन भी होते हैं। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं एक बॉडीगार्ड रखूं जो मेरी हिफाजत करे। अगर तुम ये जॉब लेते हो तो तुम्हें 24/7 मेरे साथ रहना होगा। घर नहीं जा सकते, रहने खाने का इंतजाम होगा। तुम्हारा एकमात्र काम मेरी सुरक्षा करना है। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, 100% भरोसा कर सकती है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा परिवार गांव में रहता है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर लगता था कि वह जिम में घंटों मेहनत करता है। उसने कहा, मैडम मैं रोज 1.5 घंटा जिम करता हूँ ताकि फिट रहूं। मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में जिम है, तुम मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हो। मेरे पास पर्सनल ट्रेनर भी है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें गोली चलानी आती है? उसने जवाब दिया, जी मैम, मैं इसमें परफेक्ट हूँ। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। मैं वादा करता हूँ, आपकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी आपके पास नहीं आएगा। मैं मन ही मन मुस्कुराई। मैंने उसे रहने की जगह, खाने पीने का इंतजाम और सैलरी का ऑफर लेटर दिया, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। मैंने कहा, विक्रम मैं तुम्हें अपने शेड्यूल की पूरी डिटेल दूंगी। आज कोई काम नहीं है,
लेकिन शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है। तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा। हाँ मैम, मैंने कहा। मुझे रिया कह सकते हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मैंने उसे घर का जिम दिखाया और कहा, जब चाहो वर्कआउट कर सकते हो। वह जिम में वेट उठाने लगा। मैं ड्राइंग रूम से शीशे के जरिए उसे देख रही थी। उसकी ताकत और मेहनत देखकर मैं हैरान थी। मन ही मन खुश हो रही थी। मैं भी जिम में चली गई और कहा, मुझे अकेले वर्कआउट करना पसंद नहीं। तुम्हारे साथ कर लेती हूँ। एक मॉडल के लिए फिट रहना जरूरी है। मैंने वर्कआउट शुरू किया और वह मुझे अच्छे से देख रहा था। उसकी चमकती बॉडी देखकर लगता था कि वह कोई रईस इंसान है, न कि साधारण बॉडीगार्ड। मेरे पिता ने कुछ दिन पहले मेरे रिश्ते की बात की थी। उन्होंने कहा था, रिया, तुम 24 साल की हो। एक अच्छा रिश्ता आया है। मैंने गुस्से में उनका ईमेल डिलीट कर दिया था। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन विक्रम को देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। वर्कआउट के दौरान विक्रम मेरे पास आया और मेरे हाथ पकड़कर कहा, रिया, तुम गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रही हो। इससे चोट लग सकती है। उसने मेरे हाथ पकड़कर सही तरीका दिखाया। उसके स्पर्श से मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैंने सोचा, मैं तो हैंडसम मॉडल्स के साथ काम करती हूँ। फिर विक्रम में ऐसा क्या है जो मुझे बेचैन कर रहा है? शाम 6 बजे मैंने कहा, विक्रम, पार्टी के लिए तैयार हो। ड्राइवर कार लेकर आया। मैं पीछे बैठी और विक्रम को अपने पास बुलाया। आज मेरा मन घबरा रहा है। तुम मेरे साथ बैठो। उसने हैरानी से मुझे देखा, लेकिन मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैं डर गई हूँ। विक्रम ने कहा, रिया, मैं हूं ना, कोई चिंता मत करो। रास्ते में मैंने कहा, तुम ये मत समझना कि मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। वह मुस्कुराया और बोला, क्या मैं सचमुच अच्छा लगता हूँ? मैंने नजरें फेर लीं, लेकिन मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। क्लब पहुंचते ही मेरी दोस्त नेहा ने विक्रम को देखकर कहा, ये डैशिंग मैन कौन है? मैंने कहा, ये मेरा बॉडीगार्ड विक्रम है। नेहा ने मजाक में कहा, इतना हैंडसम बॉडीगार्ड कहाँ से लाई? मेरे लिए भी भेज दो। उसकी बातों से मुझे जलन हुई। नेहा ने विक्रम से कहा, मैं तुम्हें रिया से ज्यादा सैलरी दूंगी। विक्रम ने जवाब दिया, मैं रिया की ड्यूटी में हूँ। नेहा की छेड़खानी से मुझे गुस्सा आया। मैंने विक्रम का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर ले गई। विक्रम, मेरे साथ डांस करो, मैंने कहा। उसने मना किया। मैडम, मेरा काम आपकी हिफाजत करना है, डांस करना नहीं। तभी मेरा दोस्त राहुल, जो एक मॉडल है, आया। उसने विक्रम को देखकर कहा, रिया, ये नया मॉडल है क्या? मैंने कहा, नहीं, ये मेरा बॉडीगार्ड है। राहुल ने डांस के लिए मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। आप रिया को टच नहीं कर सकते। मुझे आपकी तलाशी लेनी होगी। राहुल गुस्सा हो गया, लेकिन मैंने विक्रम को कहा, वह मेरा दोस्त है, कोई खतरा नहीं। मैं राहुल के साथ डांस करने लगी, लेकिन मेरी नजरें विक्रम पर थीं। वह मुझे गुस्से से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, विक्रम, चलो घर, कल सुबह शूटिंग है। रास्ते में मैंने पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उसने कहा, खतरा जान पहचान वालों से भी हो सकता है। मैंने कहा, तुम्हें मेरा राहुल के साथ डांस करना पसंद नहीं आया, यही ना? उसने जवाब दिया, मैं आपका नौकर हूँ, आपका पर्सनल मैटर मुझे नहीं देखना। रास्ते में मुझे नींद आ गई। जब आँख खुली, मैं अपने कमरे में थी। हैरान होकर मैं विक्रम के कमरे की ओर गई। अंधेरे में उससे टक्कर हो गई। वह शर्टलेस था और उसकी बॉडी चमक रही थी। उसने मुझे गोद में उठाकर मेरे कमरे में लिटाया और मेरे पैर की मालिश की, जो चोट लगने से दर्द कर रहा था। मैंने पूछा, क्या तुमने मुझे कार से यहाँ लाया? उसने कहा, हाँ, आप सो रही थीं। उसकी मालिश से मुझे सुकून मिला और मैं सो गई। सुबह विक्रम ने नाश्ता बनाया। मैंने कहा, मैं मॉडल हूँ, ज्यादा नहीं खा सकती। उसने हंसकर कहा, चिड़िया की तरह खाओगी तो ताकत कहाँ से आएगी? उसकी फिक्र देखकर मैं मुस्कुराई।
शाम को हम शूटिंग के लिए शहर से बाहर गए। काम खत्म होने के बाद हाईवे पर लौटते वक्त विक्रम ने कहा, रिया, कोई हमारी कार को फॉलो कर रहा है। उसने मुझे झुकने को कहा। तभी एक कार ने हमें ओवरटेक किया और सामने रुक गई। गुंडों ने हमें घेर लिया। विक्रम ने कहा, कार में रहो, लॉक मत खोलना। वह बाहर निकला और गुंडों से भिड़ गया। उसकी बहादुरी देखकर मैं हैरान थी। एक गुंडे ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। आखिरकार वह उन्हें भगा दिया। मैंने उसका खून बहता देखा और अपनी स्कार्फ से बांध दिया। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, मैंने कहा। रास्ते में एक गांव आया। डिस्पेंसरी में उसकी मरहम पट्टी हुई। लौटते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। हमारी कार का शीशा टूटा हुआ था और ड्राइवर गायब था। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, ड्राइवर को कुछ नहीं होगा, वे तुम्हारे पीछे है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपको इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद।